मॉर्निंग स्टूडेंट, नवांकुर डिजिलेशंस क्लास में आप सभी का वेलकम है। मैं हूँ सीमा साद और आज आप मेरे साथ क्लास 7th का सोशल साइंस में चैप्टर 2 की जिसका नाम है दक्षिण भारत के राज्य 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, खालिस्तान, सही विकल्प आदि को हल करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सही विकल्प से। सही विकल्प में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पल्लव वंश के किस शासक ने राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी? तो इसके ऑप्शंस हैं आ महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, सा अपराजित वर्मन और इसका दा है यशो वर्मन। तो इसका जो सही आंसर है वह है बा नरसिंह वर्मन प्रथम। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? इसके ऑप्शंस हैं आ कृष्ण प्रथम, बा राजा ध्रुव, सा कृष्ण द्वितीय, दा राजेंद्र प्रथम। तो इसका जो सही आंसर है वह है आ कृष्ण प्रथम। तीसरा सही विकल्प का क्वेश्चन है कि तमिल भाषा में रामायण के रचयिता कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं आ वाल्मीकि, बा तुलसीदास, सा कंबन, दा आदि शंकराचार्य। तो इसका जो आंसर है वह है सा कंबन। तमिल भाषा में रामायण रचयिता कंबन थे। अब इसके बाद हम हल करते हैं खालिस्तानों को। तो खालिस्तान में जो पहला क्वेश्चन है वह है पल्लव राज की राजधानी खालिस्तान थी। तो इसका जो आंसर है वह है कांचीपुरम। दूसरा खालिस्तान है कि चोल शासकों द्वारा बनवाया गया राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर खालिस्तान में स्थित है। यानी यह बताना है कि जो राजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर वह कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है तंजौर में स्थित है। अब तीसरा जो खालिस्तान है वह है चोल प्रशासन में प्रांत को खालिस्तान कहा जाता था। तो चोल प्रशासन में प्रांत को क्या कहा जाता था? इसका आंसर या खालिस्तान में आएगा मंडलम। चोल प्रशासन में प्रांत को मंडलम कहा जाता था। इसका जो तीसरा ऑप्शन था वह इसका आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच निकटता बढ़ने का एक प्रमुख कारण बताइए। यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच निकटता बढ़ने का एक कोई कारण बताना है। इसका आंसर होगा उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच निकटता बढ़ने का एक प्रमुख कारण दक्षिण भारत के विभिन्न शासकों द्वारा धार्मिक कर्म कांडों और अध्यापन के लिए उत्तर भारत के ब्राह्मण वर्ग को दक्षिण भारत में बसने के लिए आमंत्रित करना था। तो यह इसका आंसर हुआ। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वह है कि मुम्मादी चोल मंडलम में चोल साम्राज्य के किस प्रांत का नाम था? मुम्बादी चोल मंडलम चोल साम्राज्य के किस प्रांत का नाम था? तो इसका आंसर है कि चोल साम्राज्य के केरल, मदुरई तथा श्रीलंका के उत्तरी भाग का नाम मुम्मादी चोल मंडलम था। अगर हम यहाँ पर केरल, मदुरई ना भी जोड़ें और सिर्फ इतना कहें कि श्रीलंका के उत्तरी भाग का नाम मुम्मादी चोल मंडलम था तो भी गलत नहीं होगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि चोलकालीन स्थापत्य कला के दो प्रमुख उदाहरण दीजिए। यानी चोलकालीन स्थापत्य कला के दो उदाहरण बताने हैं। तो इसका आंसर होगा चोलकालीन स्थापत्य कला के उदाहरण, पहला राजराजेश्वर मंदिर के अहाते में गोपुरम नामक विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण करना, दूसरा है तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर तथा गंगईकोंड चोलपुरम में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण कराना। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश के किन्हीं 3 शासकों के नाम बताइए। यानी राष्ट्रकूट जो वंश था उनके 3 शासकों के नाम यहाँ पर हमें बताना है। तो हमारा आंसर है कि राष्ट्रकूट वंश के 3 शासक थे। नंबर 1 कृष्ण प्रथम, नंबर 2 राजा ध्रुव और नंबर 3 अमोघवर्ष थे। यानी कि यह 3 राजा राष्ट्रकूट वंश के थे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।